रजत मंसूर और मैं बातचीत में आपको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे तालीम पे। जाहिर है इस मुल्क में तालीम की कमी है। बड़ी खुशी की बात है, हर महल्ले बल्कि हर सड़क पे कोई ना कोई इमारत ऐसी नज़र आएगी जिसमें कोई ना कोई स्कूल खुला हुआ है और लाखों बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, दाखिले भी मिलते हैं, मगर जब पढ़ लिख कर वो बाहर निकलते हैं तो उन लोगों में कोई फ़र्क नहीं होता, यानी वो बगैर तालीम के ज़्यादा रह जाते हैं। काश मैंने इसी सिलसिले में एक उस्ताद को बुलाया है, पहली दफ़ा मुलाकात हो रही है, तो चलिए देखते हैं कैसा बोलते हैं, कैसी बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप उस्ताद हैं? जी नहीं टीचर। उस्ताद आप हैं नहीं टीचर हैं, क्या फ़र्क है? देखिए उस्ताद अलिफ और सी से शुरू होता है, टीचर टे और ये से शुरू होता है। क्या पढ़ाते हैं आप? देखिए डूबते हुए लिखने का मसाला है कि मैं उर्दू, साइंस, इसके साथ मैथ और कभी कभी पूरा वक्त आ जाए, पूरी घड़ी आ जाए तो इंग्लिश भी पढ़ा लेता हूँ। आप सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? जी मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। माशाल्लाह। आपने खुद कहाँ तक पढ़ा है? दरअसल बात ये है कि मैं खुद पढ़ाता हूँ तो मुझे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इंसान खुद पढ़ाता है उसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप ऐसे फजूल सवाल क्यों करते हैं, वक्त का ज़या हो गया। इसका मतलब है कि आप एक घरेलू तालीम। दरअसल ये है कि मैं फ्लैट में रहता रहा हूँ, मैं कभी घर में नहीं रहा, तो जो फ्लैट में रहते हैं वो घरेलू तालीम कैसे हासिल कर सकते हैं? फजूल सवाल वक्त का ज़या। फ्लैट में भी तालीम हासिल की जा सकती है। अगर तालीम फ्लैट हो तो वो हासिल नहीं की जा सकती है। ये तो ऐसे ही किसी ने टीपू सुल्तान से पूछा उनकी तालीम कितनी है, तो उन्होंने गुस्से के मारे तलवार निकाली, और किसी ने 16 हमले के बाद महमूद गज़नी से पूछा उनकी तालीम कितनी है, तो उन्होंने सन्नाटे का फिर से हमला कर दिया। तो ये बुरी बात होती है, बुरी बात। हम किसी बड़े लोग जो उस्ताद की हैसियत हम हमसे ये सवाल करते हैं तालीम कितनी है तो वो माइंड कर जाते हैं। बुरी बात, बैड मैनर्स, फजूल सवाल वक्त का ज़या। टीपू सुल्तान और गज़नवी के किस्से आपने कहाँ पढ़े? ये मैंने अंग्रेज़ी किताब आपको पता हुआ, अंग्रेज़ी की बहुत मुश्किल किताब है, उसमें पहले मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, मैंने उस किताब भी पढ़ा था पर मुझे याद नहीं है, फिर मैं उसी से बच्चों को देख के था। किसने लिखी थी? देखिए जब वो किताब मेरे पास आई तो उसका कवर फटा हुआ था तो मैं नाम नहीं पढ़ पाया, लेकिन वो किताब इतनी अच्छी थी तो मैं उसी से बच्चों को देख के तारीफ कराती थी। मोहतरम, जब आपको किताब लिखने वाले का नाम नहीं मालूम, किताब का नाम मालूम है, तो आपने किताब कैसे पढ़ा ली? जब मैं आपसे कहता हूँ जब किताब मेरे पास है उसका कवर फटा हुआ था तो मैं अगर वो किताब साबित हुई तो मैं नाम पढ़ लेता ना, बताया तो है, फिर मैं क्या करता, फिर मैं उसी से बच्चों को देख के तारीफ कराता हूँ। ये आप बोलने से पहले फुर क्यों करते हैं, मुँह में बोलते हैं? दरअसल जो मैं आपके मुंह पे कह नहीं सकता हूँ अपने दिल में कहता हूँ, कभी कभी दिल बेकार। अच्छा, आपके खानदान में कोई तालीम याफ्ता गुजरा है? क्या बुरा सवाल, कितना गंदीवा सवाल है, बड़े अजीब आदमी है, ठीक तो नहीं लग रहे। सवाल दुरुस्त है बिल्कुल। सवाल दुरुस्त नहीं है, सवाल दुरुस्त होता भी नहीं है, जवाब दुरुस्त होता है, जो सामने वाला जवाब देता है वही दुरुस्त होता है। मेरा मतलब है कि आपके अलावा आपके खानदान में कोई ऐसा शख्स है जिसका ताल्लुक तालीम से हो? बिल्कुल, मेरे नाना 3 स्कूल के प्रिंसिपल थे। किस स्कूल के? देखिए सबसे पहला स्कूल था सर सैयद अहमद नर्सरी एयर कंडीशन स्कूल, और दूसरा स्कूल था गालिब एयर कंडीशन अटैच बाग स्कूल, और तीसरा स्कूल था सरसरी नर्सरी डिफेंस स्कूल। सरसरी नर्सरी, ये क्या नाम है? बस ये ऐसा स्कूल है जिसका प्रिंसिपल मैं हूँ क्योंकि मेरे नाना इंतकाल कर गए। आपके नाना तो मालिक थे? हाँ मेरे नाना मालिक थे पर दुनिया के मालिक नहीं थे, स्कूल के मालिक थे। वो जाते जाते 1000 एक बेवा और 7000 बच्चे छोड़े, इनमें मैं थे। ये क्या कह रहे हैं आप? एक बेवा और 7000 बच्चे नाना ने छोड़े? नहीं, मेरा मतलब ये है कि उन 7000 बच्चों में से 3 बच्चे उनके भी थे, बाकी 6997 बच्चे स्कूल के थे, और वो जाते जाते 3 स्कूल छोड़ गए। आपको पता है आजकल कोई स्कूल तक नहीं छोड़ता, वो पूरे दिन स्कूल छोड़े, जिनको आजकल मेरी नानी चला रही है, और मेरी नानी बेवा है, सीजा नानी सीजा बेवा, इन बेवा मैं नानी हूँ। देखिए मुझे आपसे सिर्फ तालीम पे बात करना है। आपका
पढ़ाते? जी मैं पढ़ाता हूँ। किस क्लास को? सेक्शन सी। सेक्शन सी क्लास कौन सी? दूसरी क्लास को पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाते हैं दूसरी क्लास को? मैं तारीख पढ़ाता हूँ। अब देखिए माहौल बदल गया है। जब उनको मैं मंगोलों के बारे में पढ़ाता हूँ तो वो बोलते हैं बाबा ब्लैक शीप, और जब मैं उन्हें पूछता हूँ गालिब कौन है तो बोलते हैं ओ मैं डोनाल्ड हेड ऑफ EIO। इसके अलावा कौन सा पढ़ाते हैं? उर्दू पढ़ाता हूँ, उर्दू। अब देखिए उर्दू में कायदा पढ़ाना होता है। अब हुकूमत को सही कायदे का नाम बोला है, कायदे का नहीं पढ़ा। आपकी पैदाइश कहाँ की है? स्पेशल वार्ड नंबर 420 बिफोर पार्टीशन, लेकिन डॉक्टर अंग्रेज थी। और आपको पता है मेरे वालिद साहब कहा करते थे, जब मैं 4 रोज का था तो मैं सोचा करता था पाकिस्तान की तालीम पॉलिसी के बारे में, और मेरे लबों पे चुस्नी की बजाय दुआ रहती थी पाकिस्तान की तालीम पॉलिसी की। और आपने उनकी बात का यकीन कर लिया? मौका क्या मतलब? मौका देखिए इकबाल ने कहा था यकीन है मौका का मतलब मालूम है आपको? देखिए पीछे दरवाजा है, वहाँ पे इकबाल का मुझे आप पूछ कर आ जाए जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ। तो नाज़रीन, ऐसे ही गैर तरबियत याफ्ता उस्ताद ही माशरे की बिगाड़ का सबब बनते हैं। हमारे QPHS के असातिज़ा ऐसे बिल्कुल नहीं है। हम अब शुक्रिया अदा करते हैं अपने QPHS के असातिज़ा का, क्योंकि ना सिर्फ हमारे तालीम बल्कि हमारी तरबियत का भी भरपूर तवज्जो देते हैं। अच्छा आप चलें, मैं इकबाल